हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे गाइस। मेरा नाम है प्रभास दास बोरागो, मैं हूँ आपका प्यारा सा दोस्त। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकॉनिक पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना गाइस। तो गाइस, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो है ADX, मतलब एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। अगर आपको पता नहीं है तो मैं फिर से अब आपको एक बार बोल दे रहा हूँ। इस यूट्यूब चैनल पे हमारा 60+ एक सीरीज स्टार्ट हुआ है जिसमें बेसिक टू एडवांस सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे तो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, जितने भी थे सब कुछ डिस्कस कर लिया। इससे भी हमारा TPLX स्ट्रेटेजी था वो भी डिस्कस कर लिया। तो उससे भी 10 हमारा एक ऐसा वीडियो आएगा जिसको हम मोस्ट पॉपुलर या जो मार्केट में काम आता है ऐसा इंडिकेटर को डिस्कस करेंगे। तो आज का ही एक मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर है ADX। तो बहुत से लोग इस इंडिकेटर को हल्के में लेते हैं, पर ये इंडिकेटर बहुत ही काम का चीज़ है। तो देखोगे, तो आज का क्लास आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चार्ट में जाके ये सब को देखेंगे। तो देखो, ADX जो एक एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, मतलब ADX इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको कोई डायरेक्शन नहीं दिखाता। मतलब ये आपको सिर्फ दिखाता है मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसमें पावर है कि नहीं। नहीं समझे तो कोई बात नहीं सर, देख लो देख लो। सब लोग, आप कोई एक स्टॉक देख रहे हो सकता है टाटा का कोई स्टॉक है या रिलायंस हो सकता है, कुछ भी स्टॉक आप देख रहे हो। मार्केट अभी आप चल रहा है, आप सोच लो, आप यहाँ पे ट्रेड लिए हो, ठीक है। आप चाहते हो यहाँ पे आपने ट्रेड पंच किया, मतलब आप यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हो, पर आपके दिमाग में एक डर हमेशा रहता है, क्या मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा? जब मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा क्या मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा? या हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाके हुए इसे ब्रेक करके ऐसे टैप करके नीचे आ जाएगा। ये डर हमेशा आपके दिमाग में रहता है। या कभी कभी क्या होता है, मार्केट ऐसे ऐसे डाउन टेन आ रहा है, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रेड पंच किया, मतलब एक डाउन साइड का ट्रेड लिया। फिर हो सकता है आपको कभी कभी लगे मार्केट क्या यहाँ से डाउन टेन आएगा, या क्या होगा, डाउन टेन ना जाते हुए मार्केट कुछ ऐसे टैप करके मार्केट फिर अप चला जाता है। आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो मार्केट ले लेता है। ये आपके अंदर डर रहता है। तो ये इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो यूज़ करने के बाद आप जो ट्रेड लेने वाले हो सकते हैं वो अप साइड हो सकते हो डाउन साइड हो, पर आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा, भाई मैंने जो ट्रेड लिया मेरे साथ ADX मेरे साथ फेवर में चल रहा है, तो यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मतलब ऊपर भी नहीं जाएगा। अगर ऊपर ट्रेड लिया हो तो मार्केट ऊपर जाएगा, और जो नीचे ट्रेड लिया हो वो नीचे जाएगा। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है सर, पर अगर सब सारे फास्ट से लेकर लास्ट तक वीडियो देख लो तो आपका इसके ऊपर फुल नॉलेज आ जाएगा। हम एक ही काम करते हैं सर, हम किसी भी वीडियो को फुल नहीं देखते, अधूरा नॉलेज लेके हम मार्केट में उतर जाते हैं और हमारा जो प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो देखो सर, हमारा जो ADX है, ADX है मतलब एवरेज डायरेक्शन इंडिकेटर। यार सोच लो, मार्केट में अगर A 20 से नीचे है, A 100 से लेके, ठीक है, बेसिकली 100 से लेके 1 तक चलता है, पर ये 100 पे कभी नहीं जाता। अब समझ सकते हो, 100 पे कभी नहीं जाता, ये हो सकता है 70 पे जाए, ठीक है, इतना जाएगा। और नीचे जब है हो सकता है 5 में जाए, पर इसे नीचे भी कभी नहीं जाता, पर होता है 1 से 100 तक। तो सोच लो हमारा जो ADX है वो अभी 20 के नीचे है, मतलब यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ के 20 के नीचे हुआ तो वो टेंट हो सकता है, वो एक अप टेंट है या डाउन टेंट है, वो एक वीक टेंट है, मतलब उसके अंदर कोई पावर व कोई स्ट्रेंथ नहीं है, वो एक साइडवेज जोन है। देखो मैं अगर ड्रॉ करूँ, सोच लो एक जोन है, और हमारा जो ADX है वो अभी चल रहा है 22 पकड़ लो, ठीक है, 22 ही पकड़ लो, क्योंकि 22 बहुत डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है 2 पॉइंट का। तो देखो इससे क्या होता है, जो हमारा मार्केट है वो अभी एक साइडवेज जोन में है, ऐसे ऐसे साइडवेज जोन में हो सकता है। मतलब हमारा जो ADX है वो आपको बोलना चाह रहा है, देख भाई मैं ADX हूँ, मैं तुझे बोल रहा हूँ यहाँ पे जो तू स्टॉक देख रहा है ना वो एक साइडवेज जोन में है। इधर में तू अगर अप टेन भी लेगा तब भी तेरा पैसा चला जाएगा, ये डाउन टेन भी लेगा तब भी तेरा पैसा चला जाएगा। तो आई थिंक हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था
अगर एडीएक्स 20 के नीचे हो तो हमारा एक वीक ट्रेंड है जो साइडवेज जोन के अंदर पड़ता है, तो यहाँ पे हमको ट्रेड अवॉइड करना है, ठीक है। अगर कोई भी इंडेक्स हो या कोई भी स्टॉक हो या कुछ भी आपका फेवरेट स्टॉक भी हो, तब भी आपको इसे इग्नोर करना है, क्योंकि हमारा एडीएक्स बोल रहा है भाई, एडीएक्स मतलब एवरेज डायरेक्शन इंडिकेशन, मतलब मार्केट में मूवमेंट नहीं है भाई, समझो। डायरेक्शन इंडेक्स इसका मतलब मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है, और मूवमेंट नहीं रहेगा, तुम सेलर हो या बायर हो, क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम्हें प्रॉफिट नहीं होगा, बेसिकली आपको लॉस ही होगा। तो ये अगर 20 के नीचे हो तो इससे दूर रहो। तो फिर से अगर देखो हमारा जो दूसरा पॉइंट है उसको समझो। दूसरा जो पॉइंट है उसने बोला है अगर एडीएक्स 20 से अप है तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, पर 20 से ऊपर होने से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड तो है, पर यहाँ भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। और आप बोलोगे भाई ये तो 20 से ऊपर है, यहाँ पे तुम लिख के रखे हो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, पर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ही तो ट्रेंड लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ही ट्रेंड लेना चाहिए, पर तभी नहीं जब वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बनने लगे। थोड़ा देर रुको सर, उसके बाद ट्रेंड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने दो, उसके बाद ट्रेंड लो। मतलब देखो अब किसी एक जोन में है मार्केट, ठीक है, और हमारा जो एडीएक्स है वो धीरे धीरे अभी साइडवेज जोन से ऐसे जा रहा है। जाने के बाद हो सकता है ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एडीएक्स होगा वो तो बढ़ेगा सर ना। एडीएक्स जो था, देखो एडीएक्स तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, एडीएक्स, ठीक है, वो तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यहाँ पे अगर 20 होगा तो यहाँ पे तो थोड़ा 20 से ज़्यादा ही होगा। पर हमारा जो तीसरा पॉइंट है वहाँ पे डिस्कस किया है अगर एडीएक्स 25 से ऊपर हो तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। इसका मतलब आप एक पॉजिटिव पॉइंट मिलता है अगर एडीएक्स 20 से ऊपर है, मतलब आप जिस स्टॉक में या चार्ट में देख रहे हो उसका जो मूवमेंट है वो भाई उसके अंदर अब ट्रेंड है, मतलब एक पावर है। हो सकता है अप टेन हो या नीचे डाउन टेन हो, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बताया एडीएक्स कोई डायरेक्शन नहीं देता। अगर आपने हमारा जो सुपर 10 का वीडियो था अगर वो नहीं देखा तो देख लो, क्योंकि देखो सुपर 10 भी एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें अगर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मार्केट को ऐसा ग्रीन लाइन दिखाता है, ठीक है, ऐसा ग्रीन लाइन दिखाता है। अगर नीचे आता है तो ऐसा एक रेड लाइन दिखाता है, ठीक है। वो सुपर 10 हमें दिखाता है मार्केट अभी अप चल रहा है या डाउन। पर एडीएक्स का जो रूल है वो थोड़ा अलग है। एडीएक्स का जो रूल है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि तो इन दूर जो हमने डिस्कस किया आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया कोई बात नहीं सर, मैं अभी ये चार्ट में जाके आप लोगों को समझ दूंगा। तो देखो ये जो हमारा पॉइंट था हमने समझ लिया, अगर 20 से नीचे है वो एक वीक 10 है, उसमें एक साइडवेज जोन होता है, मार्केट में साइडवेज जोन होता है। पर देखो जो भी इंडिकेटर है, जो भी प्राइस एक्शन है, ये कैसे काम करता है। देखो हमारा स्टॉक मार्केट में, ठीक है, एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करता है। मतलब ये जो भी हमने डिस्कस किया है ये अगर ये इंडिकेटर आप यूज़ करोगे कभी ना कभी, ये इंडिकेटर यूज़ करने पे ठीक जो हमने बताया वही हुआ है। और फ्यूचर में भी अगर ऐसा मूवमेंट आएगा तो अभी ये इंडिकेटर वैसा ही मूवमेंट करेगा, इसीलिए हम ऐसा आपको बोल रहे हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हमारा जो लास्ट का 2 पॉइंट है उसे डिस्कस करके हम चार्ट में जाएंगे। देखो एडीएस अगर 20 है और डाउन साइड में जा रहा है, 20 का मतलब एडीएक्स का जो है वो डाउन ही बताता है, तो वो एक वीक ट्रेंड है, उससे क्या होता है एक साइडवेज जोन। तो यहाँ पे आपको कोई ट्रेंड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर टाइम साइडवेज जोन होता है, और साइडवेज जो जोन होता है वहीं पे लोगों का पैसा चला जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा पॉइंट देखो, अगर एडीएक्स 20 से अप है, इसका मतलब मार्केट अभी आप जो स्टॉक व जो इंडेक्स देख रहे हो उसमें मूवमेंट नहीं था, उसमें धीरे धीरे मूवमेंट आ रहा है, मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग 10 की तरह काम करने वाला है। पर यहाँ पे भी आपको 10 नहीं लेना है, क्योंकि 10 को शुरू तो होने दो, ये तो सिर्फ शुरू हो रहा है सर। अभी साइडवेज जोन में था, देखो 20 में साइडवेज जोन में था, वो 20 से अप आ रहा है, मतलब साइडवेज जोन से वो निकल रहा है सर। उसके बाद आपको कब 10 लेना है, आपको 10 लेना है, ठीक है, आपको 10 लेना है 25 पे। जब एडीएक्स 25 में आ जाए, मतलब आप जो इंडेक्स बस स्टॉक में एडीएक्स लगाए हो वो अभी एक मूवमेंट में आ गया है, मतलब एक मूवमेंट आ गया है, तो वहाँ पे आप एक अच्छा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो। तो देखो ये हमारा पॉइंट कैप्चर हो गया, तो हम इसे डिलीट करते हैं, ठीक है, इसे हम डिलीट करते हैं। अब देखो अब हमारा जो पॉइंट था आखिरी 2 पॉइंट, उसमें हमने बोला है अगर
ADX 50 से अप हो मतलब मार्केट रिवर्सल हो सकता है और एक डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है सर, हम इसे डिलीट करते हैं फिर आपको समझाते हैं। समझ लो हमारा जो इंडेक्स में ADX लगा है उसमें, वरना हमने जिस स्टॉक में ADX अप्लाई किया है उस स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक कभी कभी देखो ऐसे से ऊपर जाता है, ठीक है, अब तो जाता है, ठीक है। तो अब जाने के बाद एक टाइम आता है जहाँ पे हमारा जो ADX है वो 50 से अप हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ADX बहुत हाई हो गया, तो हाई होने के बाद अगर यहाँ पे हमारा जो ADX है वो हो गया 50, ऐसे ही पकड़ लो सर, ठीक है। ADX थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं सर, आप समझ गए होंगे, ADX ही हमने लिखा है, ठीक है। ADX 50 से ऊपर हो गया, यहाँ पे ध्यान मत दो, सिर्फ यहाँ पे भाई ध्यान दो, ADX 50 से ऊपर हो गया तो वहाँ से रिवर्सल होगा, क्योंकि एक अप ट्रेंड में जा रहा था तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है और मार्केट नीचे आ जाता है। सिंपली अगर ADX जो हमारा डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, हमने देखो यहाँ पे लिखा है ADX अगर 50 में है, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था उसे देखो, ADX अगर 20 है मतलब एक डाउन व वीक ट्रेंड है। इसका मतलब अगर 50 भी होगा, इसका मतलब जो 50 भी होगा वो भी एक डाउन व वीक ट्रेंड होगा। पर मार्केट कभी कभी ऐसे नीचे आता है, ठीक है, नीचे आएगा, आने के बाद हमारा जो ADX है वो 50 में आ जाएगा, हो सकता है ये 10 में भी आ जाए, 8 में भी आ जाए। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारा जो मार्केट का रिवर्सल हो सकता है व एक अपट्रेंड का शुरुआत हो सकता है, मतलब ऐसे 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 मार्केट ऊपर जा सकता है, ADX इंक्रीज हो सकता है। तो आई थिंक समझ में आ गया ADX। तो इससे भी पहले अगर आपने कैंडलस्टिक वीडियो देखा है तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था। देखो ये दोनों पॉइंट को आप ध्यान से देखो, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक रीजन है इसके पीछे, ये दोनों पॉइंट, क्योंकि इस दोनों से ही मार्केट को रिवर्सल मिलता है, ठीक है, दोनों रिवर्सल मिलता है। अगर 50 से ऊपर हो जाए तो आपके एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती है, और अगर 50 से नीचे हो तो अप ट्रेंड होता है। तो यहाँ पे देखो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न में भी डिस्कस किया था, अगर कोई स्टॉक व कोई इंडेक्स में एक अप ट्रेंड चल रहा है, ऐसे 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 अप ट्रेंड चल रहा है, और एक ऊपर जाने के बाद जो हमारा टॉप है इधर पे, जो हमारा टॉप था, ठीक है, जो हमारा टॉप है इधर पे आके कोई एक बेरिश कैंडल बनता है। क्या बनता है सर, कोई एक बेरिश कैंडल। देखो हमने जो डिस्कस किया, अगर किसी एक स्टॉक में एक अपट्रेंड हो और ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस जोन में अगर कोई एक बेरिश कैंडल बनता है जो हमारे 2 पॉइंट में के साथ आता है, तो वहाँ से क्या होता है, तो वहाँ से एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकता है। तो बेसिकली हमारा जो ADX है अगर वो ऊपर जाके 50 में चला जाता है तो वहाँ से मार्केट का एक रिवर्सल हो सकता है, और वहाँ से आके मार्केट का एक डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो सकता है। तो बेसिकली यही हमारा जो कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज था, वही एक ADX का फर्स्ट हमारा 1 नंबर पॉइंट पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा ADX का पॉइंट है, और उधर पे देखोगे यहाँ पे बोला है अगर ADX 50 का नीचे हो, मतलब किसी एक स्टॉक में अगर हो सकता है एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्या एक ऐसा डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड चलने के बाद अगर ADX 50 में आ जाए, जो इस साइड में ADX शो करेगा, हम चार्ट में जाके भी देखेंगे, तो यहाँ पे आके जो हमारा सपोर्ट जोन होता है उधर पे आके कोई एक बुलिश कैंडल बनता है, कोई एक बुलिश कैंडल बन जाता है। तो इससे क्या होता है, मार्केट से सपोर्ट जोन से एक अच्छा खासा अपट्रेंड शुरू हो सकता है। तो यही हमारा दूसरा पॉइंट था, जो ADX अगर डाउन ट्रेंड में वो एक वीक ट्रेंड है, पर वहाँ से एक अच्छा सा रिवर्सल शुरू हो सकता है और वहाँ से एक अप ट्रेंड का शुरुआत हो सकता है। तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन में आके कोई एक बुलिश कैंडल बनेगा, और हमारा जो ADX है, जो हमारा ADX है वो होगा 50 से यहाँ पे 50 हो सकता है या 50 से नीचे हो सकता है, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है अगर 50 है तो डाउन ट्रेंड है और वहाँ से मार्केट का रिवर्सल हो सकता है। देखो ये दोनों पॉइंट में ही रिवर्सल का बात होता है। अगर मार्केट का जो ADX है 50 से ऊपर है, उसका मतलब एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत होगा। अगर इससे हमारा नीचे हुआ, ठीक है, इससे हमारा अगर नीचे हुआ तो यहाँ से मार्केट को एक अच्छा खासा अपट्रेंड का शुरुआत हो सकता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया मैंने क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको क्या करना चाहिए दोनों में, ठीक है। तो आई थिंक अब गाइस हम आ गए एक चार्ट में, जो है बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। तो आपको ADX इंडिकेटर कैसे अप्लाई करना है, मतलब आप कैसे ऐड कर सकते हो, क्योंकि एक इंडिकेटर है इसलिए आपको इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है। जाने के बाद इंडिकेटर का जो सेक्शन उसे टैप करना है,
टैप करने के बाद इधर पे आपको सर्च करना होगा ADX, ठीक है। ADX सर्च करने के बाद आपका कुछ आ जाएगा एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, तो इसे टैप कर देना है। तो अब देखोगे आपके चार्ट के नीचे एक इंडिकेटर आ जाएगा, जो एक रेड कलर का लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इसका सेटिंग में जाके थोड़ा इसका सेटिंग को चेंज कर देना है। इसका जो लाइन है इसे ब्लैक कर देना है और थिकनेस को थोड़ा इंक्रीज कर देना है। तो आपका ADX इंडिकेटर रेडी हो गया। अगर इधर पे आप देखोगे, इधर पे अभी जब मार्केट क्लोज हुआ, ये बैंक निफ्टी का चार्ट में जब मार्केट क्लोज हुआ तब 820 दिखा रहा है, ठीक है। और हमने बोला था हमारा जो पहले डिस्कस किया था, 20 का मतलब एक साइडवेज जोन होता है। और अगर इधर पे आप देखोगे मार्केट बैंक निफ्टी का हालत भी साइडवेज जोन ही है, क्योंकि देखो सर, यहाँ से अगर देखोगे, यहाँ से देखो मैंने एक ऑलरेडी एक जोन ड्रॉ करके रखा हूँ। तो इधर पे अगर देखोगे यहाँ पे ADX का जो मूवमेंट था, जो 20 से ऊपर नहीं गया, मतलब ये हमारा 40 का लेवल है, ठीक है। ये हमारा एक 40 का लेवल है। तो देखो ADX यहाँ पे एक बार 40 में टैप किया था, ठीक है, 40 में टैप किया, मतलब मार्केट भी और ADX भी हम लोगों को बता रहा है जो एक साइडवेज जोन में है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हम ADX को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं व कैसे अपने फेवर में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है, जब अगर 50 के ऊपर चला जाए, अगर कोई ADX 50 के ऊपर चला जाए, क्योंकि ये 40 है, अगर 50 के ऊपर आ गया, देखो यहाँ से 50 के ऊपर आ गया, मतलब यहाँ से मार्केट को एक रिवर्सल मिल सकता है, मतलब एक डाउन टेन में आने की संभावना है। तो यहाँ पे देखो फिर से डाउन टेन भी यह ADX आ गया, ठीक है। तो आई थिंक हमें लगता है आपको थोड़ा सा होके भी नॉलेज मिल गया होगा। ADX को अच्छे से यूज़ करना है तो इसके ऊपर आपको बैक टेस्टिंग करना होगा। और मैं एक बात आपको बोल दे रहा हूँ, कोई भी इंडिकेटर, ठीक है, कोई भी इंडिकेटर एक इंडिकेटर में ट्रेड नहीं ले जा सकता, क्योंकि एक इंडिकेटर सब कुछ के लिए इनफ नहीं है। देखो अगर आपने हमारा जो सुपर 10 था उसने भी अगर देखा होगा तो उसने भी ग्रीन लाइन रेड लाइन था, उसमें भी हमने बोला था जो अब उसके साथ कैंडलस्टिक पैटर्न देखना होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना होगा, मार्केट स्ट्रक्चर देखना होगा, प्राइस एक्शन देखना होगा, ठीक है। ये इंडिकेटर सिर्फ हम लोगों को इतना समझने में हेल्प करता है, जो हमारा स्टडी है, जो हमने मार्केट का एनालिसिस किया है, मार्केट अप जा रहा है, और ये इंडिकेटर सारे इंडिकेटर हमें हमारा स्टडी को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब आप कहाँ पे आप कोई एक स्टॉक देख रहे हो जो अभी एक अप टेन में चल रहा है, ठीक है, अप टेन में ऐसे चल रहा है। अगर यहाँ पे आप सुपर 10 यूज़ करोगे तो आपका यह सुपर 10 का ग्रीन लाइन दिखाएगा। इसका मतलब ये जो अप टेन था वो सही है, सुपर 10 भी आपके साथ है। वैसे ही हमारा ADX वाला भी कॉन्सेप्ट वही है। ये इंडिकेटर तो बढ़िया है, पर इसके साथ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आना चाहिए। तो आई थिंक हमारा जो एक क्लास था यही तक ख़त्म करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया और क्योंकि ये इंडिकेटर उतना भी पॉपुलर नहीं है बहुत। पर एक बात याद रखना, ये इंडिकेटर बहुत ही काम का इंडिकेटर है। अगर आप चाहते हो आपके सेटअप में ये इंडिकेटर रहना चाहिए। सबसे अच्छी बात होती है इंडिकेटर की, क्या बात है पता है? सबसे अच्छी बात होती है आप कहाँ से आए हो, कहाँ से आके कोई एक चार्ट ओपन किया है, ठीक है। हम कोई भी एक चार्ट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इधर पे देखो, हम यहाँ पे जाते हैं, कोई भी एक चार्ट ओपन कर लेते हैं HDFC बैंक का। थोड़ा नेटवर्क का इशू है, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा सर। देखो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे जो ADX है लगा हुआ है, क्योंकि हम ADX के भी ऊपर स्टडी करते हैं। हमारा जो भी वीडियो होता है उसके ऊपर हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं और जो एक्सपीरियंस है उसे ही शेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे हमारा जो ADX है, ठीक है, देखो हमारा यहाँ पे जो ADX है वो अभी 38 की अराउंड दिखा रहा है। और मार्केट जब क्लोज हुआ था, आज मार्केट ओपन ही है, HDFC बैंक जब क्लोज हुआ था वहाँ से मार्केट को एक डाउन टेन आ रहा था। हमने पहले ही बोला था ADX कोई एक डायरेक्शन इंडिकेटर नहीं है, ये सिर्फ हमें इतना बताता है मार्केट में अप जा रहा है तो उस 10 में क्या पावर है, व मार्केट अगर डाउन जा रहा है उस 10 में क्या पावर है, ये हमें शो करता है ADX, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा 38 था, मतलब ये जो डाउन टेन आ रहा था, यहाँ से जो डाउन टेन आ रहा था इस 10 में पावर है। मतलब मार्केट ओपन होने के बाद भी हो सकता है, आप देख लो आज का डेट है 5 जनवरी 2025, तो हो सकता है जो हमारा बैंक HDFC का चार्ट है, अब देख लेना HDFC का चार्ट है, वो नेक्स्ट डे गैप डाउन होके ओपन होगा, मतलब नीचे जाएगा, क्योंकि हमारा ADX अभी एक पावरफुल सिग्नल दे रहा है। देखो ADX यहाँ पे बढ़ रहा है पर चार्ट नीचे आ रहा है,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस चार्ट में अभी स्ट्रेंथ है, पावर है, मार्केट और भी नीचे आएगा। तो आई थिंक आप लोग मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू का बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके इस चैनल इस अपने छोटे से प्यारे दोस्त के फैमिली में ऐड हो जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में और एक नॉलेजेबल क्लास के साथ। अच्छे रहना, सीखते रहना, अपने ऊपर काम करते रहना। हैव यू नाइस डे।